जान के आश्चर्य होगा कि सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि 17 मार्च 2020 17 मार्च 2020 को दिल्ली की पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने एक प्रपोजल दिया कि इस 6 फ्लैग स्टाफ रोड को केजरीवाल जी के मकान को रीमॉडलिंग करना होगा। और ये रीमॉडलिंग कोई छोटा मोटा काम नहीं होगा, ये पूरा डेमोलिश करके, एक सिंगल स्टोरी बिल्डिंग थी ये, उसको पूरा डेमोलिश करना होगा और उसके ऊपर एक एडिशनल स्टोरी बिल्डिंग बना करके एक और मंजिल ऐड करना होगा और बड़े रूप से इस मकान को बनाना होगा। और ये प्रपोजल दिया 17 मार्च 2020 को पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने, और एक दिन के अंदर ही इस प्रपोजल को मान लिया गया। विश्व में मुझे लगता है कहीं भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि प्रपोजल आज दिया गया और आज ही मान लिया गया है, तुरंत मान लिया गया। अब मान लिया गया तो क्या हुआ, तो एस्टिमेशन होती है, कोई बिल्डिंग बनेगा उसको तोड़ा जाएगा, नई बिल्डिंग बनेगी, तो एक एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालना पड़ता है कि इतना खर्चा होगा। तो एक एस्टिमेशन उसका निकाला गया कि कितना एस्टिमेटेड कॉस्ट है। तो आपको बता दूं, एस्टिमेटेड कॉस्ट है 7 करोड़ 61 लाख रुपए, 7 करोड़ 61 लाख रुपए का एस्टिमेशन बना कि इतने में अरविंद केजरीवाल जी की हवेली बन जाएगी। मगर बाद में टेंडर प्रोसेस होता है, एक तो एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है, उसके बाद सरकार टेंडर निकालती है। तो टेंडर निकाला गया तो टेंडर का कॉस्ट 8 करोड़ 62 लाख रुपए का निकला। मतलब एस्टिमेटेड कॉस्ट 7 करोड़ का हुआ और जब टेंडर निकला तो वो 8 करोड़ 62 लाख का निकाला गया। उसी में ही पहले में ही घोटाला हो गया। एस्टिमेशन आपने किया और टेंडर निकाला 8 करोड़ 62 लाख रुपए का, मतलब 13.21% टेंडर कॉस्ट आपने ऊपर रखा, जो एस्टिमेट आपने खुद किया था। अब उसके बाद अप्रैल 2022 में ये काम कंप्लीट हुआ। जो काम 2020 में प्रपोज हुआ था वो 2 साल के बाद 2022 में कंप्लीट हुआ। मतलब जब कोरोना का प्रकोप चल रहा था उस समय सारे लोग व्यस्त होके दिल्ली सरकार में ये काम कर रहे थे कि कैसे ये शीश महल तैयार होगी। तो शीश महल तैयार हो गया। अब फाइनल पेमेंट कितना दिया गया, मैंने आपको कहा 7 करोड़ एस्टिमेशन, वो 62 लाख 61 लाख हम पॉइंट वाला छोड़ देते हैं, 7 करोड़ एस्टिमेशन, 8 करोड़ का टेंडर हुआ और उसके बाद जो पेमेंट दी गई 2022 में वो है 33 करोड़ 66 लाख 66 लाख 33 करोड़ 66 लाख 33 करोड़ 66 लाख रुपीस। कहां 7 लाख का एस्टिमेट, 7 करोड़ का एस्टिमेट, और कहां 33 करोड़ दिया गया है। मतलब जो एस्टिमेटेड कॉस्ट 7 करोड़ का था उससे 342.31% अधिक पेमेंट किया गया, और जो टेंडर्ड अमाउंट था 8 करोड़ का उससे 290.49% का ऊपर पेमेंट किया गया। आप सोचिए, इतना घोटाला तो हमने कहीं नहीं सुना होगा, वो भी एक हवेली के पीछे, अरविंद केजरीवाल जी के शीश महल के पीछे इस प्रकार का घोटाला। और क्या क्या इसमें घोटाला हुआ, सीएजी और क्या कहती है। सीएजी कहती है देखिए, कोई भी बिल्डिंग बनानी हो, कुछ भी आपको एक काम करना हो तो आजकल है एक टर्म कंसल्टेंट। वो कंसल्टेंट आता है और बोलता है हाँ यहां पर ऐसा होगा, यहां पर ये बनेगा, फलाना बनेगा, तो उसका एक कंसल्टेंसी फीस भी होती है। तो कंसल्टेंट कैसे चुने जाते हैं, सरकार में एक प्रक्रिया होती है, एडवर्टाइजमेंट होता है, और केजरीवाल जी तो वो जो एक डबल एक्सेल शर्ट पहन के एक रेनॉल्ड का पेन लगा के एडवर्टाइजमेंट करने में नंबर 1 है, अपना एडवर्टाइजमेंट करने में नंबर 1 है, मगर कंसल्टेंट के लिए कि उनका शीश महल कौन बनाएगा उसका कंसल्टेंट के लिए एक भी एडवर्टाइजमेंट नहीं किया। कैसे हुआ फिर, स्पॉट कोटेशन, मतलब वहीं खड़े हो गए और कौन कौन बनाएगा जरा कंसल्टेंट कौन होगा, आओ। मतलब जैसे गेट पे ही खड़े थे वो कंसल्टेंट। पहले से 3 लोगों को बोल रखा था कि तुम तीनों आ जाना, हम तुमको दे देंगे। तो 3 कंसल्टेंट आ गए, और 3 कंसल्टेंट में से सीएजी लिखती है विदाउट एनी स्पेसिफिकेशंस, विदाउट एनी बेसिस ऑफ सिलेक्शन, कंसल्टेंट उसी दिन चुन लिए जाते हैं। मतलब आज कंसल्टेंसी की रिक्वायरमेंट है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, आज ही कंसल्टेंट चुन लिए गए। अब कंसल्टेंट भी आ गए
उसके बाद देखिए रिपीटेड रिवीजन ऑफ प्रिलिमिनरी एस्टीमेट। अब कोई भी घर बनता है, मकान बनता है, रोड बनता है, कुछ भी बनता है तो एक प्रिलिमिनरी एस्टीमेट होता है कि हाँ ये जो है ये ग्लास का ढकने वाला सामान है, ये कितने का आएगा, ये 20 रुपए का या 25 रुपए का आएगा। अब उसमें क्या हुआ, ये 20-25 रुपए का, चलिए ये 20 का 25 हो सकता है, 25 का 30 हो सकता है, अब 30 का 200 रुपए तो नहीं हो सकता ना। तो ये रिपीटेड एस्टीमेट, हर तीसरे चौथे दिन इनका एस्टीमेट बदलता गया जो इन्होंने एस्टीमेट दिया था। और उसके पीछे सीएजी कहती है नो जस्टिफिकेशन फॉर पेमेंट टू द कंसल्टेंट्स एंड पीडब्ल्यूडी इंक्रीज्ड बिल्डअप एरिया। सबसे पहले तो एस्टीमेट होता है कि घर का हम कितने एरिया में घर बनाएंगे। हम सब जानते हैं कि इतने स्क्वायर मीटर में हम घर बनाएंगे, कि इतने स्क्वायर फुट में हम घर बनाएंगे। तो पहले एस्टीमेट हुआ था, प्रिलिमिनरी एस्टीमेट हुआ था कि बिल्डअप एरिया रहेगा 1397 स्क्वायर फुट का। 1397 स्क्वायर फुट में हम बिल्डअप एरिया रखेंगे। इसी के आधार पर सारा टेंडर इत्यादि हो गया और रातों रात एक दिन बदल दिया उन्होंने बदल करके कर दिया कि 1905 स्क्वायर फीट, मतलब 36% बढ़ा दिया एस्टीमेट कि 1905 स्क्वायर फीट में, क्योंकि अब शहंशाह क्या रहेंगे 1300 स्क्वायर मीटर में, शहंशाह के थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि 1900 स्क्वायर फीट में केजरीवाल जी अब रहेंगे। और ये अपने आप ही कर दिया, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, कुछ परमिशन नहीं, अपने आप ही 1905 स्क्वायर फीट कर दिया। उसके बाद इन्होंने जो एप्लीकेबल स्पेसिफिकेशंस होता है, हर चीज का एक स्पेसिफिकेशन होता है कि टूटी होगा तो इस प्रकार का होगा, उसके डोर नॉब्स होंगे तो इस प्रकार के होंगे, टोटो तो बाद में, टॉयलेट होगा तो इस प्रकार का होगा, इस सब की स्पेसिफिकेशन होती है। इस सब स्पेसिफिकेशन का इन्होंने अल्टरेशन किया, सबको बाद में बदला, बाद में पहले कुछ और लिखा, बाद में उसमें ऐड कर दिया और स्पेसिफिकेशन को बदल दिया, जिससे कि पीडब्ल्यूडी को अपने प्रिलिमिनरी एस्टीमेट को 4 बार बदलना पड़ा, 4 बार बदलना पड़ा। और एक जगह तो ऐसे हुआ, देखिए पेमेंट कैसे होता है, आपको ये खरीदना है तो पहले आप एस्टीमेट बनाएंगे, एस्टीमेट बनाने के बाद अप्रूवल आएगा कि हाँ हम ये खरीदेंगे, फिर आप जाके मार्केट में ये खरीद के लेके आएंगे, 25% का ये खरीद के आप लेके आए। मगर पहले मैं खरीद के ले आऊंगा 300 रुपए का और पेमेंट बाद में होगी कि ठीक है 300 का खरीद दिया, दे दो। सीएजी यहां पर कहती है कि यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और एक्सपेंडिचर सैंक्शन कि आप खर्चा करिए, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है, ये 9.34 करोड़ रुपए का काम होने के 2 महीने बाद मिला। काम हो गया, जो चीज बाजार से खरीदना था, बल्कि नहीं खरीदना था, वो हायर क्वालिटी चीज खरीद के लगा दी गई केजरीवाल जी के टेस्ट के मुताबिक, और उसके 2 महीने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आया, हाँ ठीक खरीदा है आपने और एक्सपेंडिचर आप कर सकते थे। अरे पहले एक्सपेंडिचर अप्रूवल होता है, पहले एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होती है, उसके बाद वो खरीदी जाती है। मगर मनमानी तरीके से भ्रष्टाचार के रूप में यहां काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया। अब सीएजी टेंडरिंग प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन उठाती है। आर्बिटरी शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द बिडर, आर्बिटरी अपने मन मुताबिक बिडर का इन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग किया। नॉट रेस्टोरिंग टू ओपन टेंडर, ओपन टेंडर प्रोसेस को दरकिनार किया, जिसके कारण गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव रेट से वंचित रही। अब कंपटीशन होगा तो मैं बोलूंगा मैं 10 करोड़ में बनाऊंगा, तो ये आके बोलेंगे नहीं मैं 7 करोड़ में बना दूंगा, तो आप आके बोलेंगे मैं 5 करोड़ में बना दूंगा, तो सरकार 5 करोड़ रुपए में जो बना देगा उसी काम को तो उसको देगी। मगर यहां पर कॉम्पिटिटिव बिडिंग हुआ ही नहीं, इन्होंने कॉम्पिटिटिव बिडिंग किए बगैर, ओपन टेंडर किए बगैर इन्होंने किसी को टेंडर दे दिया, जिसके कारण 25 करोड़ 80 लाख रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट करने पड़े। 25 करोड़ 80 लाख रुपए, ये सीएजी कह रही है। आप सोच के देखिए, आउट ऑफ टोटल एग्रीमेंट आइटम्स द क्वांटिटीज अमाउंटिंग टू 4.3 करोड़ वे एग्जीक्यूटेड इन एक्सेस। बहुत सारे आइटम इन एक्सेस एग्जीक्यूट हुए। कहा गया था कि आपको ये खरीदना है, मगर आपने
उससे अधिक रेट में खरीदा। जैसे ये आइटम्स में एनेक्सर में है, कौन कौन से आइटम है, कुछ उदाहरण देता हूं। फर्स्ट एग्रीमेंट किसके लिए हुआ था? एग्रीमेंट हुआ था फर्स्ट क्लास टीक और बर्मा टीक, ये लकड़ी लगेंगे। सोचिए, ये आम आदमी पार्टी वाले हैं, फर्स्ट क्लास टीक और बर्मा टीक, और उसका सब्स्टिट्यूट हो गया सुपीरियर क्वालिटी बर्मा टीक, मतलब फर्स्ट क्लास के ऊपर और एक सुपीरियर क्वालिटी है। तो एक्स्ट्रा खर्चा कितना हुआ? 5,12,729 रुपीज एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। अब डोर हैंडल, एग्रीमेंट किसका हुआ था? ब्रास लेवल हैंडल, ब्रास का लीवर हैंडल लगेगा। अब उसके बदले में इन्होंने ब्रास के बदले में स्टेनलेस स्टील हैंडल किया, जिसके कारण 5,40,000 करोड़ रुपए, 40,000 का एक्स्ट्रा खर्चा हुआ। और ठीक उसी प्रकार विट्रिफाइड फ्लोर टाइल, उसके बदले में इटालियन मार्बल स्टोन, इटली से आया इटालियन मार्बल, हाँ लाइन से, ठीक ठीक, इटालियन मार्बल स्टोन आया, तो इस पे अधिक खर्च हो गया 9,14,000 रुपए का। आप सोचिए। और उसके बाद थर्मोस्टाट शावर मिक्सचर विथ 3 वे डाइवर्टर, अच्छा वो गरम गरम पानी से नहाएंगे, उसका जो है वो था पहले थर्मोस्टेट शावर मिक्सर विथ 3 वे डाइवर्टर, 3 तरह से पानी निकलेगा। बाद में ये सब्स्टिट्यूट हो गया थर्मोस्टेट शावर मिक्सर विथ हाई फ्लो थर्मोस्टेट ट्रिम, बहुत हाई पावर से आएगा, जिसके कारण लगभग 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च हो गए। फिर ये था TOW रिसेस्ड LED लाइट्स, जिसके बदले में अब 12W, अच्छा ये 10 वाट का रिसेस लाइट था, अब ये 12 वाट की LED लाइट आ गई, जिसके कारण 45 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च हो गए, 45 लाख रुपए। अब मैं तो ये आइटम्स बहुत सारे हैं, पढ़ पढ़ के थक जाऊंगा, और बहुत बार पढ़ भी चुका हूं पहले, मुझे पता नहीं था ये कंपैरिजंस, इस बार कंपैरिटिव्स आए हैं। जो आइटम्स फॉर सुपीरियर स्पेसिफिकेशन, एक्स्ट्रा आइटम, जिनके विषय में कोई एग्रीमेंट नहीं हुई थी, पहले तो एग्रीमेंट हुआ था, एक्स्ट्रा लिया, अब एग्रीमेंट भी नहीं हुई थी, उसके बाद भी ले लिया, वो है प्री फैब्रिकेटेड लिफ्ट एंड स्लाइडिंग डोर्स, जिसके कारण 61 लाख रुपीस का खर्चा हुआ। मॉड्यूलर किचन, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, तीनों फ्लोर में एक एक किचन था, पता नहीं एक में चाय, एक में रोटी, एक में सब्जी बनती होगी, और कुल मिलाकर के इसमें 68 लाख रुपीस 75,877 रुपीस का एक्स्ट्रा खर्चा हुआ। वैनिटी, मास्टर बेडरूम प्लस फैमिली लाउंज, पाउडर रूम, मिडिल रूम, गेस्ट रूम प्लस स्टडी रूम प्लस बेडरूम, इस पे लगभग 1 करोड़ से अधिक का एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। अब ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मैं वो पर्दा कितने का है वो सब बता चुका हूं, बताना नहीं चाहता हूं, ये एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है। मगर आज तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है, मुझे तो आपको भी हो रहा होगा, मैं थोड़ा बता दूं, वेयर द मनी वाज स्पेंट, द कॉस्ट इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ सम ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम्स एट द रेसिडेंस। सबसे एक्सपेंसिव आइटम तो टीवी कंसोल है, मतलब हमेशा एडवर्टाइजमेंट में रहना है तो टीवी पे ही होगा। टीवी कंसोल पे 20,34,200 रुपीज, कंसोल पे, टीवी पे नहीं, केवल कंसोल लगाने पे 20 लाख रुपए। मिनी बार, घर में एक मिनी बार था, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है मिनी बार कैसे हो सकता है। मिनी बार 4,80,000 रुपए से अधिक खर्चा हुआ है मिनी बार पे। अब स्वाभाविक है, एक्साइज घोटाला किया तो मिनी बार तो होगा ही, ये व्यक्तिगत विषय है, घर में कौन बार रखता है नहीं रखता है, इस पे मुझे कमेंट नहीं करना है, मगर मिनी बार सरकारी खर्चे पर यह चिंता का विषय है। 5 लाख रुपए अतिरिक्त खर्च करके घर पे मिनी बार, एल शेप सोफा 6,40,000, ट्रेडमिल एंड जिम इक्विपमेंट 18,52,000 रुपए, किचन इक्विपमेंट 40 लाख, किचन इक्विपमेंट, किचन का अलग था, किचन इक्विपमेंट 40,08,000 रुपए। सिल्क कारपेट, बाप रे बाप, की तो क्वीन विक्टोरिया उसमें चलती थी, सिल्क कारपेट 16,27,690। ये सिल्क कारपेट क्या होता है? कारपेट तो हम देखे हैं, सिल्क कारपेट मतलब मैं समझ नहीं पा, हाँ सिल्क कारपेट, मतलब आप सोचिए डबल एक्सेल का शर्ट कहां से लाते हैं पता नहीं, खुद ही सिल लेते हैं। और वो जो पेन जो लगाते हैं, चप्पल, ये सब करके वो सिल्क कारपेट पे चल के मिनी बार रखे हुए हैं। मतलब ऐसा हमने व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड में नहीं देखा होगा।
कहीं भी नहीं, न भूतो न भविष्यति। आप सोच के देखिए जरा, ऑस्कर भी छोटा पड़ जाएगा। किचन इक्विपमेंट, सिल्क कारपेट, राउंड डाइनिंग टेबल ऐसा वैसा नहीं, राउंड डाइनिंग टेबल 4,80,000 रुपए। अपहोल्स्टर्ड बेड, ये क्या होता है? 4 लाख रुपए का है, जो भी है वो अपहोल्स्टर्ड बेड, मतलब बहुत उसमें लगा होगा सुंदर सुंदर चीज। फॉक्स लेदर क्लैडिंग, ये पता नहीं कोई लेदर क्लैडिंग है, वो 6 लाख रुपए का है। मतलब आप बताइए क्या हो रहा है? ये सीएजी रिपोर्ट तो इतनी मोटी है, मैं पूरा पढ़ भी नहीं पाया हूं, मगर जो थोड़ा बहुत पढ़ा हूं मैं, उसी से मैं हैरान परेशान हूं। और इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि देखिए, मैं जो हूं बहुत काम करता हूं, इसलिए मुझे कैंप ऑफिस चाहिए, मेरे घर के अंदर एक कैंप ऑफिस होना चाहिए और स्टाफ ब्लॉक होना चाहिए। तो कैंप ऑफिस और स्टैंप ब्लॉक के लिए करोड़ों रुपए सैंक्शन हुए। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि बाद में करोड़ों रुपए सैंक्शन भी हो गए, स्टाफ ब्लॉक कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, इसका कोई मेंशन नहीं है। और कैंप ऑफिस बीच में ही रोक दिया गया। अक्टूबर 2023 को जब ये रिपोर्ट छपी, उस समय कैंप ऑफिस बना ही नहीं था, कंप्लीट नहीं हुआ था, मगर अरविंद केजरीवाल जी के ऑफिस ने लिख के दिया कि ये कंप्लीटेड है। रिपोर्ट में 100% कंप्लीट लिखा गया है, मगर बना नहीं था, पेंडिंग था। और इसमें जो पेमेंट किया गया है कॉन्ट्रैक्टर को, वो कंप्लीट नहीं होने के बावजूद, एग्रीमेंट हुई थी 19.87 करोड़ का कैंप ऑफिस के लिए, बिना कंप्लीट किए 19.22 करोड़ रुपए कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया गया है। कंप्लीट नहीं हुआ कैंप ऑफिस, कॉन्ट्रैक्टर को लगभग पूरा पेमेंट दे दिया गया। और सर्विस एंड इलेक्ट्रिकल वर्क्स वर ओवर एस्टिमेटेड, कैंप ऑफिस में ओवर एस्टिमेटेड बाई 1.41 करोड़ एट कैंप ऑफिस और 86 लाख रुपए एट स्टाफ क्वार्टर, ये ओवर एस्टिमेट किया गया। और डाइवर्शन ऑफ फंड किया गया। क्या डाइवर्शन ऑफ फंड किया गया? अरविंद केजरीवाल जी ने 2 करोड़ का सैनिटरी आइटम, फर्नीचर और जिम अपने घर में लगा लिया और लिख दिया कि ये 2 करोड़ रुपए, 1.87 करोड़ टू बी स्पेसिफिक, जो सीएजी ने लिखा है, ये 1.87 करोड़ रुपए कैंप ऑफिस में खर्च हुए हैं और स्टाफ ऑफिस में खर्च हुए हैं। और जिम और सैनिटरी आइटम, वो टोटो का जो हमने दिखाया था आपको रिमोट कंट्रोल, ये सब अरविंद केजरीवाल जी के घर में लग गए और लिखा कहीं और का। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा मुझे 8 सर्वेंट क्वार्टर चाहिए, क्योंकि मैं बहुत काम करता हूं, तो कोई पैर दबाने वाला, कोई हाथ दबाने वाला, बाकी गला तो वो दबा देते हैं हम लोग का, बाकी उनका पैर हाथ दबाने वाला कोई चाहिए, तो सर्वेंट क्वार्टर 8 चाहिए। तो 8 सर्वेंट क्वार्टर के लिए उन्होंने 33 शामनाथ मार्ग में अलॉटमेंट करवाया, मगर इस सारे का खर्चा 6 फ्लैग स्टाफ मार्क अपने घर में लगवाया। अलॉटमेंट पैसे का किसी और जगह के लिए हो रहा है, मगर पैसा जुड़ा हुआ है उनके घर के अंदर का, और इसका जो एक्स्ट्रा वर्क है, ये सब पैसा डाइवर्ट उन्होंने अपने घर में कराया 8 सर्वेंट क्वार्टर का। ठीक उसी प्रकार अंत में सीएजी कहती है कि डिविएशन इन एग्रीमेंट क्वांटिटीज, बहुत सारे ऐसे आइटम थे जिनमें डिविएशन होने के कारण लगभग 10 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट करने पड़े हैं। ये सारा विषय आप जानते हैं, ये मोटा मोटी एक सीएजी का एनेक्सर है, मुझे लगता है आप सभी जानते होंगे, मगर उनके घर में जो बिल्डअप एरिया मैंने बताया 1905 स्क्वायर मीटर का था, जो कि लगभग 21,000 स्क्वायर फीट होता है। हम सब दिल्ली में रहते हैं तो हमको मालूम होना चाहिए, 21,000 स्क्वायर फीट बिल्डअप एरिया में केजरीवाल साहब रहते थे। 8 बेडरूम थे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 बेडरूम थे, 3 मीटिंग रूम थे, किचन 2 थे बड़े बड़े, एक तो ऊपर भी था, और ड्राइंग रूम 2 थे, 12 टॉयलेट्स, एक फुल 2 माली, यहां 12 टॉयलेट्स, डाइनिंग रूम 1, टॉयलेट्स और टोटो आपको याद है, सोफा सेट 14, टेबल 28, चेयर 31, बेड 3, मैट्रेस 3, कर्टन्स 12, वुडन ब्लाइंड 6, कारपेट्स 4, फ्लावर वेस, डाइनिंग टेबल, ये सब एक एक फ्लोर का है। ऐसे 3 फ्लोरों का यहाँ पर विस्तार से चर्चा किया गया है, और सारे विषय बोस सीलिंग स्पीकर इन ऑल एरियाज इंक्लूडिंग किचन, टॉयलेट, वॉशिंग एरिया एंड जिम, मतलब बोस के सीलिंग,
बोस के स्पीकर कितने महंगे होते हैं आपको पता है, टॉयलेट में भी बोस के स्पीकर लगे हुए थे, मतलब कहीं भी छूट ना जाए, म्यूजिक चलता रहे, इसलिए हर जगह लगा हुआ था। लार्ज शैंडलियर, मतलब ये जो बड़े बड़े झूमर होते हैं, वो 12 थे। 12 में पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, एक आध मैंने अंडरलाइन किया हुआ, ऐसे बहुत सारे हैं, आप सभी जानते हैं। अब केवल इतना ही नहीं कहा है, मैं अभी आपको खुलासा करूंगा सीएजी ने और क्या कहा है। ये एडवर्टाइजमेंट बाबा के लिए, ये अरविंद केजरीवाल का नाम एडवर्टाइजमेंट बाबा है आज से। आप देखिए, सीएजी ने यहां टेबुलेशन करके दिखाया है कि कौन सा प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में कौन सा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, उसके बाद उसका एडवर्टाइजमेंट कब से कब हुआ, एडवर्टाइजमेंट में कितना खर्चा हुआ और उस प्रोग्राम में कितना खर्चा हुआ। मैं आपको पढ़ के 3 प्रोग्राम का नाम सुनाता हूं। एक प्रोग्राम था इनका बिजनेस ब्लास्टर, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम प्रोग्राम। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का था, बच्चों का बिजनेस ब्लास्टर, इनके मन को कैसे परिवर्तित कर दे ताकि इनका मन एकदम एंटरप्रेन्योरियल हो जाए, ये बिजनेस करने लगे और बहुत डेवलप कर जाएंगे। तो इसके कारण इन्होंने खर्चा किया 54 करोड़ रुपया, 54 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किए, ब्रेन डेवलपमेंट होगा और बिजनेस ब्लास्टर के लिए। और एडवर्टाइजमेंट कितने का किया, 80 करोड़ रुपए का एडवर्टाइजमेंट किया। 54 करोड़ रुपया प्रोग्राम में खर्चा और एडवर्टाइजमेंट 80 करोड़ का। तो सीओजी ने कहा है एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन वाज 1.5 टाइम्स द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन डिपार्टमेंट दैट इट इनकर्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सीड मनी। No information on the final outcome of the program, that is business ideas selected for developing business models. No outcome, मगर 80 करोड़ खर्च कर दिए। दूसरा प्रोग्राम देश के मेंटर, बच्चे देश के मेंटर बनेंगे, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट का है। 9 अक्टूबर 2021 से 26 अक्टूबर 2021 तक इन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया। प्रोग्राम में कितना खर्चा हुआ, देश के मेंटर में सरकार ने कितना लगाया, अरविंद केजरीवाल जी ने 1.90 करोड़, लगभग 1 करोड़ 90 लाख रुपए लगाए। और एडवर्टाइजमेंट में कितना खर्चा हुआ, 27.90 करोड़। 1 करोड़ का प्रोग्राम, 28 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट। सीएजी कहती है एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन वाज मोर देन 13 टाइम्स द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन डिपार्टमेंट, 13 गुना अधिक है। और तीसरा प्रोग्राम है, ये तो बहुत फेमस प्रोग्राम है, जिसके बारे में अरविंद केजरीवाल कैसा कैसा भाषण देते थे। क्रॉप रेसिड्यू, पराली मैनेजमेंट, बोलते थे ना एकदम पराली का मैं ऐसा ब्रिक बनाऊंगा और मैं एक बार आ जाऊंगा तो कहीं पराली नहीं जलेगी, सब एकदम बढ़िया हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। तो क्रॉप रेसिड्यू पराली मैनेजमेंट ये डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंडर में आता था। 2020 से 22 तक इन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया। कुल मिलाकर के इस प्रोग्राम में खर्चा किया केजरीवाल जी ने 77 लाख रुपया, 77 लाख रुपया खर्च किया। और एडवर्टाइजमेंट कितने का किया, 24 करोड़ रुपए का एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट 24 करोड़ रुपया का और प्रोग्राम का वैल्यू है 77 लाख, 77 लाख। एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन वाज 31 टाइम्स द एक्सपेंडिचर ऑफ 77 lakh on development department incurred during 2020 to 2022 on procurement and spray of biodecomposer and allied materials. ये सीएजी कहती है। इस प्रकार बहुत सारे प्रोग्राम हैं, मैं इस डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, जिसमें केवल एडवर्टाइजमेंट के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने 31 गुना, 13 गुना, 10 गुना अधिक खर्च किया कार्यक्रमों से। अपने मकान पे खर्च और अपने दुकान को बचाने के लिए खर्च, जनता के लिए कोई खर्च नहीं। यही अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी की हकीकत है। दिल्ली की जनता देख रही है, सुन रही है, इसका जवाब दिल्ली की जनता चुनावों में जरूर देगी। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो सादर आमंत्रित है। अभी तो इसी से जुड़ा विनीत झा, टीवी 18। वो कुछ भी करते रहे, हमारा तो अपना काम गिनाना है।
और दोनों ही देखिए, चोर चोर तो मौसेरे भाई हैं, वो क्या आरोप गिनाएंगे? आप बताइए, कभी दो जो मौसेरे भाई हों वो एक दूसरे का आरोप गिना सकते हैं? ये जो अरविंद केजरीवाल 13 लोगों का लिस्ट लेके घूमते थे, उसमें सबसे नंबर 1 पे उन्होंने मनमोहन सिंह जी को रखा हुआ था कि सबसे करप्ट मनमोहन सिंह जी के नीचे सोनिया गांधी, 3rd नंबर पे लालू प्रसाद यादव, 4th नंबर पे आप याद करिए इन्हीं के नेता थे कांग्रेस पार्टी के। तो अब ये क्या आरोप खेलेंगे? तो चोर चोर मौसेरे भाई कभी एक दूसरे पे आरोप नहीं करते हैं। यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर बैक, एंड टुगेदर वी विल लूट द पब्लिक। दिस इज द सेंटिमेंट ऑफ आम आदमी पार्टी एंड कांग्रेस। नीरज पांडे। देखिए, ये एक मुख्य मुद्दा तो है ही। सीएजी का रिपोर्ट कोई साधारण रिपोर्ट नहीं होता है। सीएजी का रिपोर्ट किसने भ्रष्टाचार किया, किसने सरकारी पैसे के साथ खिलवाड़ किया, किसने जनता के विश्वास को तोड़ा है, उसके आधार पर होता है। और सबसे बड़ा विषय है कि ये वो लोग हैं जो सीएजी के रिपोर्ट के आधार पर जो सरकार पे आए थे, जिन्होंने इसी प्रकार के रिपोर्ट को कोट करके इन्होंने अपना सरकार बनाया था। आज सीएजी की रिपोर्ट किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल वह व्यक्ति है जो एक टूटे वैगनार में आते थे, जिनके सारे लोग ऑटो रिक्शा में आके कहते थे कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम केवल देश के लिए काम करने के लिए मंत्री बन रहे हैं, और इस प्रकार का शीश महल बनाया, उसमें घोटाला किया, एक्साइज घोटाला किया, जेल में गए। तो स्वाभाविक रूप से यह एक मुख्य मुद्दा है और दिल्ली की जनता है भाई, ये सब समझती है, सब जानती है। अब देखिएगा, शीश महल के बाहर भीड़ लग रही है, जनता जा जाके बाहर से देखने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार शहंशाह रहते कहां थे। कमलेश सिंह। ये तो एक दूसरे पे आरोप नहीं लगाने वाले थे, तो दोनों का तो मैनिफेस्टो एक ही होगा। जब आरोप ही नहीं लगाएंगे, दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर इनका क्या है? इनके मैनिफेस्टो का क्या मतलब है? और ये कांग्रेस पार्टी तो पहले तो कर्नाटक में क्या हो रहा है उसका जवाब दे। कर्नाटक के मंत्री बैठ के यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पहले वो बताए कि कर्नाटक में जो इन्होंने घोषणा पत्र जारी किया था, उस घोषणा पत्र का क्या हुआ। हिमांशु, टाइम्स नव भारत। देखिए, पहली बात तो है, जहां तक शीश महल को जनता के लिए खोलने का विषय है, जनता है, जनार्दन है। आज लाल किला हो या बड़े से बड़ा महल हो, यह भी जनता के लिए खुला हुआ है। लोग जाके देखते हैं कि किस प्रकार महलें बनती थी, राजा रजवाड़े कैसे रहते थे, देखते हैं, लोगों का आग्रह रहता है। स्वाभाविक है, कॉन्टेम्प्ररी इंडिया में, मॉडर्न भारतवर्ष में किसी चीफ मिनिस्टर ने अगर ऐसा घर बनाया है तो उनका नाम अरविंद केजरीवाल है, जिसमें लोग कहते हैं कि 12 टॉयलेट उखाड़ के ले गए हैं, वो अपने साथ ले गए हैं। उसमें नाना प्रकार के बटन की फैसिलिटी थी, वो रिमोट कंट्रोल से मैनेज होता था। 12 शैंडलियर झूल रहे हैं, सिल्क के कारपेट पड़े हुए हैं, और वो जो फ्रिज है, उसके फ्रिज का नाम भी मैं नहीं पढ़ सकता हूं। जितना बड़ा फ्रिज होता है हमारे घरों में, उससे बड़ा उसका नाम है। उसमें टीवी है, उसमें इंस्टाग्राम है, उसमें फेसबुक है, उसमें सोशल मीडिया है। फ्रिज के बाहर से पता चल जाता है कि फ्रिज में अंदर में क्या क्या रखा हुआ है, क्या टेम्परेचर है। तो ऐसी ऐसी वस्तुएं रखी हुई हैं, तो स्वाभाविक है जनता को मन करता है जाके अंदर देखने के लिए। तो प्रवेश जी ने एक आग्रह किया है। आनंद, एक मिनट, एक एक कर। देखिए, ये जो आम आदमी पार्टी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही है कि नई दिल्ली विधानसभा में स्कैम हो रहा है और वोटर लिस्ट से नाम काट दिए गए हैं, नाम जोड़ दिए गए हैं। देखिए, आप सभी पत्रकार हैं और हम पॉलिटिशियन हैं, हम दोनों प्रक्रिया जानते हैं। ये नाम जुड़ता कैसे है, नाम कटता कैसे है। एक बीएलओ होता है, ब्लॉक लेवल ऑफिसर, बूथ लेवल ऑफिसर, जो कि हर बूथ पे वो सरकारी अपॉइंटी होता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। एक बीएलए होता है, बूथ लेवल एजेंट, जो हर पॉलिटिकल पार्टी अपॉइंट करती है।
आप बीजेपी के हैं, आप एक लिस्ट बना के जाएंगे कि ये जो फलाने व्यक्ति पहले यहां रहते थे उनका देहांत हो गया है, इनका नाम काट दीजिए। फलाने व्यक्ति यहां रहते थे वो अब बेंगलुरु शिफ्ट हो गए हैं, इनका नाम काट दीजिए। अब फलाने व्यक्ति यहां आ गए हैं, इनका नाम जोड़ दीजिए। कांग्रेस वाले भी अपना लिस्ट लेके जाते हैं, आम आदमी पार्टी के बीएलए भी अपना लिस्ट लेके जाते हैं। ये सारे बीएलए और बीएलओ बैठ करके तब जाके सूची तय होता है कि फाइनली नाम कटेगा कि नाम जुड़ेगा। हमारे बीएलए तो काम कर रहे थे, इनके बीएलए कहां थे? शीश महल में मिनी बार में बैठे हुए थे या टोटो पे? बताइए कहां थे इनके बीएलए? अगर इनके बीएलए उसी समय बोलना था ना उनके बीएलओ को, उनके बीएलए उसी समय आवाज उठाते कि नाम काट दिया, ये नाम तो नहीं कटना चाहिए था, अरे नाम जोड़ दिया, ये नाम तो गलत तरीके से जोड़ रहे हैं। उस समय क्यों चुपचाप बैठे हुए थे जब ये प्रक्रिया चल रही थी? हमारे बीएलए काम कर रहे थे, इनके बीएलए काम क्यों नहीं कर रहे थे? कहां थे इनके बीएलए? मैं आज अरविंद केजरीवाल जी से यह सवाल पूछना चाहता हूं। अनीता जी, देखिए, बड़ा स्पष्ट मैं यहां कर दूं और बता दूं कि हम मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं और मुद्दों की यहां कमी नहीं है। भ्रष्टाचार के दस्तावेज, ये अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के दस्तावेज हैं जो सीएजी ने प्रस्तुत किए हैं। इसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी और अपने परफॉर्मेंस के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान पर उतरी और कोई भी पॉलिटिकल